के दिनों में एक ऐसी घटना घटी है जिसे दक्षिण एशिया में हलचल मचा दी है। हमास फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में घुसपैठ कर रहा है। हमास जो मुख्य रूप से मध्य पूर्व में संचालित है, अचानक अधिक कश्मीर में क्यों आया है? क्या यह भारत के खिलाफ प्रॉक्सी का उपयोग करके पाकिस्तान के लंबे इतिहास में एक और कदम है? यह वैश्विक आतंकवादी नेटवर्क के बीच एक बड़े गठबंधन का संकेत देता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह घटनाक्रम भारत, पाकिस्तान और व्यापक दुनिया को कैसे प्रभावित करता है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हमास की मौजूदगी क्या संकेत देता है? यह समझने के लिए कि हमास पीओके में क्यों शामिल है, हमें सबसे पहले समझना होगा कि हमास क्या है और इसका पीओके से क्या लेना देना है। हमास की स्थापना 1987 में फिलिस्तीन में मुस्लिम ब्रदरहुड की एक शाखा के रूप में किया गया था। इसके दो चेहरे हैं। हमास के दो चेहरे हैं। पहला एक गाजी पट्टी को चलाने वाले राजनीतिक संगठन के रूप में और दूसरा एक सशस्त्र उग्रवादी समूह के रूप में जिसने इजराइल के खिलाफ कई युद्ध छेड़े हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और भारत हमास को एक आतंकवादी संगठन के रूप में वर्गीकृत करते हैं, लेकिन चीन, रूस, ईरान और तुर्की इसे एक प्रतिरोध आंदोलन के रूप में देखते हैं। असली सवाल क्या है? असली सवाल यह है, हमास की कश्मीर में क्यों दिलचस्पी है? क्या यह कोई षड्यंत्र है? 1947 से ही पाकिस्तान कश्मीर में 6 युद्ध की नीति अपना रहा है। 1947 और 1965 में आदिवासी मिलिशियों को समर्थन करने से लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए मोहम्मद और हिजबुल्लाह मुजाहिदीन जैसे समूहों को बढ़ावा देने तक पाकिस्तान की रणनीति और गैर राज्य अभिनवों के माध्यम से कश्मीर को स्थिर कर रहा है। पिछले कई दशकों से पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) ने इन समूहों को सक्रिय रूप से शिक्षित और वित्त पोषित किया गया है। हालांकि बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के साथ पाकिस्तान संघर्ष को जीवित रखने के लिए एक नए गठबंधन की तलाश कर रहा है, जिसमें हो सकता है हमास, हिजबुल्लाह। हमास इस नेटवर्क में नवीनतम जुड़ा हो सकता है, यानी कि हमास अभी इस नेटवर्क में नया हो सकता है। 2025 की शुरुआत में रिपोर्ट प्रसारित होने लगी कि हमास प्रतिनिधि ने कश्मीर के कब्जे वाले कश्मीर का दौरा किया था। कुछ स्रोतों ने सुझाव दिया कि हमास पीओके में पाकिस्तान आतंकवादी समूहों के साथ बैठक कर रहा है, लेकिन क्या यह सच है? 2023 पाकिस्तान ने इजराइल पर हमास के हमले का खुलेआम जश्न मनाया, जिसमें प्रमुख शहरों में हमास समर्थक रैलियां आयोजित की गई थी। दिसंबर 2023 पाकिस्तान के धार्मिक समूहों द्वारा कथित रूप से आमंत्रित हमास के प्रतिनिधियों ने इस्लामाबाद और लाहौर में कार्यक्रम में भाग लिया था। जनवरी 2024 रिपोर्ट सामने आई कि हमास के नेताओं ने पीओके में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए मोहम्मद के प्रतिनिधि सहित पाकिस्तान समर्थक कश्मीर समूहों में कश्मीर में मुलाकात की है। फरवरी 2024 भारतीय खुफिया रिपोर्टों ने दावा किया कि हमास इजराइल के जवाबी हमलों से बचने के लिए पीओके में सुरक्षित पनाह तलाश रहा है। लेकिन कश्मीर में शामिल होने से हमास को क्या लाभ हो सकता है? बड़ी सवाल यह है। लेकिन कश्मीर में शामिल होने से हमास को क्या लाभ होगा? ये बहुत बड़ी सवाल है। इसका उत्तर है जियोपॉलिटिक्स, रणनीति, आतंकवादी फंडिंग नेटवर्क में निहित है। हमास नेताओं के लिए सुरक्षित पनाह है। गाजा में इजराइल के सैन्य अभियान तेज होने के साथ हमास नेता पाकिस्तान में अस्थायी शरण ले सकते हैं। पीओके को फिर से संगठित करने के लिए आधार रूप से उपयोग कर सकते हैं। हमास और पाकिस्तान समर्थित कश्मीरी आतंकवादी समूह दोनों एक कट्टरपंथी इस्लामिक विचारधारा साझा करते हैं। उनके उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं। हमास इजराइल के खिलाफ लड़ रहा है, जबकि पाकिस्तानी आतंकवादी भारत को निशाना बनाते हैं, लेकिन उनकी अंतर्निहित विचारधारा संयोग को संभव बनाती है। अधिकांश आतंकवादी समूहों की तरह हमास को भी निरंतर फंडिंग की आवश्यकता होती है। पाकिस्तान पर आतंकवाद को फंड करने वाले नेटवर्क चलाने का आरोप है, जो फर्जी चैरिटी, हवाला लेन देन
और यहां तक कि क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से संचालित होते हैं। हमास को अपने संचालन को बनाए रखने के लिए इन वित्तीय चैनलों का उपयोग कर सकता है। चैरिटी बनाकर, लीगल काम कर कर। पाकिस्तान लंबे समय से कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान लंबे समय से कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय करने की कोशिश कर रहा है। हमास के साथ गठबंधन करके पाकिस्तान इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष को कश्मीर से जोड़ने की उम्मीद कर सकता है। दोनों को उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष के रूप में पेश कर सकता है। भारत की सुरक्षा संस्था हमास पीओके को इसी तरह बारीकी से नजर रख रही है। अगर हमास वास्तव में पीओके में पैर जमाने की कोशिश कर रहा है तो यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा होगा। भारत की प्रतिक्रिया में शामिल ये हो सकती है। कुछ घुसपैठ को रोकने के लिए निरंतर रेखा एलओसी पर सीमा मजबूत करना होगा। इजराइल पश्चिम के साथ आतंक विरोधी खुफिया जानकारी साझा करना होगा। संयुक्त राष्ट्र और वित्तीय कार्रवाई बल द्वारा जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकाय के माध्यम से पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव बनाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों से एक है, यदि हमास पीओके में काम कर रहा है तो क्या इजराइल कार्रवाई करेगा? इजराइल का फिलिस्तीन के बाहर हमास नेताओं के खिलाफ हमले करने का इतिहास रहा है। यदि पुष्टि हो जाती है तो पाकिस्तान में हमास की उपस्थिति पाकिस्तान को इजराइल के साथ सीधे संघर्ष में डाल सकती है, जो वैश्विक परिणामों का एक बहुत बड़ा उद्देश्य होगा, परिदृश्य है। क्या इजराइल पीओके में हवाई हमले कर सकता है? भारत और इजराइल आतंक विरोधी अभियानों में सहयोग करेंगे। चीन और अमेरिका इन घटनाक्रमों पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे? पीओके में हमास दक्षिण एशिया में उग्रवाद के एक नए युग की शुरुआत हो सकती है। अगर पाकिस्तान वास्तव में हमास का समर्थन दे रहा है तो इससे अंतर्राष्ट्रीय अलगाव का जोखिम बढ़ जाएगा। इस बीच भारत को इस उभरते खतरे का मुकाबला करने के लिए अपनी खुफिया और सैन्य तैयारी को बढ़ाना होगा। जैसा कि दुनिया देख रही है, एक बात निश्चित है, कश्मीर संघर्ष अब केवल भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं रहा, इसने यह वैश्विक अभिनेताओं को आकर्षित किया है, जिससे यह दुनिया के सबसे खतरनाक प्लस पॉइंट में से एक है, प्लस पॉइंट में से एक बन गया है। पीओके में हमास की भागीदारी के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या पाकिस्तान आंख से खेल रहा है? क्या इजराइल कार्रवाई करेगा? और भारत को कैसा जवाब देना चाहिए? हमें नीचे टिप्पणी में बताइए और वैश्विक संघर्ष पर अधिक जानकारी के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें।